नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख फसलों और उनकी बीमारियों के बारे में। देखिए, हम केवल उन्हीं फसलों पे चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपका आलू हो गया, या फिर आपका जो है बाजरा हो गया, या फिर आपका जो है गेहूँ हो गया और धान हो गया, ठीक है। तो इन सब पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न या फिर मैक्सिमम कितने प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए, पीसीएस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी जो है किसके कारण होती है और कौन सा उसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं आलू से। और देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है ये ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्रॉप जो है ये आपका आलू है, ठीक है। तो आलू पे चर्चा करते हैं। देखिए, आलू जो है इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। और इसको पोटैटो कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। देखिए, आलू में 3 प्रमुख बीमारियां जो हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला अर्ली ब्लाइट, ठीक है। देखिए, अर्ली ब्लाइट को हम हिंदी में कहते हैं अगेती अंगमारी, ठीक है। और ये एक फंगस के कारण होता है और इस फंगस का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। और देखिए, आलू की जो दूसरी बीमारी है इसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं पछेती अंगमारी, ठीक है। तो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी ये दोनों जो है आलू की बीमारियां हैं। और देखिए, ये भी आपका फंगल डिजीज है, यानी कि कवक के द्वारा होने वाला बीमारी है। और ये होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। और देखिए, जो आलू की तीसरी बीमारी है इसको कहते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज। और देखिए, ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आपने देखा होगा, जब आप आलू को काटते हैं कभी कभी तो उसके बीच में जो है काला काला दिखता है, ठीक है। यानी कि उसका दिल जो है काला हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज, ठीक है। और ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये सभी जानकारी आप याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका अर्ली ब्लाइट होता है उसमें कुछ पत्तियां जो होती हैं उस पर कुछ इस प्रकार के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि धीरे धीरे ये स्पॉट जो है पूरे पौधे में फैल जाती हैं और जो इसकी लीव्स होती है उसमें ब्राउनिश स्पॉट आपको ऐसे से दिखाई देंगे। और धीरे धीरे पूरा आलू का जो पौधा है, ठीक है, ये जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि सड़ जाता है। तो ये होता है आपका अर्ली ब्लाइट। और इसी प्रकार कुछ आपका जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। तो ये एक्सटर्नल जानकारी थी। और देखिए, दूसरा फसल आपका है बाजरे का, ठीक है। तो इसके बारे में जो बीमारियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बाजरे में भी 3 प्रमुख बीमारियां हैं और ये बीमारियां हैं हरित बाल रोग, बाजरा का अर्गट रोग और कंडुआ रोग, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि कंडुआ रोग, बाजरा का अर्गट रोग और हरित बाल रोग, ये तीनों जो है बाजरा की बीमारियां हैं। और देखिए, जो आपका हरित बाल रोग है इसमें बाजरा की जो बालियां हैं इनके स्थान पर जो है टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, ठीक है। और पौधे जो हैं ये बाजरा के बौने रह जाते हैं। तो देखिए, ये आपका मैंने एक डायग्राम यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो आपका बाजरा है इस पर जो है हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां टाइप की निकल गई हैं, ठीक है। और ये पौधा जो है बौना रह गया है। और देखिए, जो आपका दूसरा बीमारी है यह है बाजरा का अर्गट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बाजरा के दाने होते हैं इनके स्थान पर भूरे काले रंग के जो है सींग के आकार की गांठें बन जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है डायग्राम में। तो कुछ इस प्रकार जो है दिखने लगता है। और देखिए, जो बाजरा का कंडुआ रोग होता है इसमें क्या होता है, जो बाजरे के बीज होते हैं, ठीक है, ये अपने आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, गोल और अंडाकार हो जाते हैं और हरे रंग के हो जाते हैं। और इनमें ब्लैक कलर का चूर्ण भर जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ये एक्सटर्नल जानकारी है आपको बस याद कराने के लिए, ठीक, कौन सी बीमारी जो है किस फसल की बीमारी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक लाइन में कि बाजरा की 3 प्रमुख बीमारियां हैं, हरित बाल रोग, बाजरा का अर्गट और कंडुआ रोग। अब हम अगली बीमारी पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगली बीमारियां हैं गेहूं की। देखिए, गेहूं की 3 प्रमुख बीमारियां जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, वैसे गेहूं की जो है 20 से ज़्यादा बीमारियां, ठीक है, लेकिन जो 3 प्रमुख हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, पहली बीमारी है गेहूं की करनाल बंट रोग, ठीक है। ये होता है आपका एक फंगस के कारण, यानी कि एक कवक के कारण, ठीक है। और इस कवक का नाम है टिरेशिया इंडिका। और देखिए, गेहूं का जो दूसरा बीमारी इसका नाम है काला कीट, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक रस्ट, ठीक है। तो काला कीट यानी कि ब्लैक रस्ट रोग जो है ये भी आपका एक फंगस के कारण होता है। और इस फंगस का नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। और देखिए, जो तीसरी बीमारी है गेहूं की यह है लूज स्मट और ये होता है आस्ट्रिलेगो ट्रिटिसाई के कारण। तो देखिए, एग्जाम में आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, गेहूं से संबंधित कोई भी बीमारी अगर होगी, फंगल बीमारी होगी, तो उस फंगस के लास्ट में जो है नाम की जो है ट्रिटिसाई लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको जो है वहाँ पे
ऑप्शन पहचानने में मदद मिलेगी। तो आप याद रखिएगा कि गेहूं की 3 प्रमुख बीमारियां हैं। पहला है करनाल बंट रोग, दूसरा है काला कीट यानी कि ब्लैक रस्ट रोग, और तीसरा है लूज स्मट रोग। ठीक है, ये तीनों जो है फंगल बीमारियां हैं और ये तीनों जो है गेहूं की प्रमुख बीमारियां हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। अब हम बात करेंगे भिंडी की बीमारी के बारे में। देखिए भिंडी की केवल एक बीमारी है और यही एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। देखिए इसका नाम है पीट वर्ण सिरा और इसको अंग्रेजी में कहते हैं येलो वेन मोज़ेक डिजीज। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों आपको याद रखना है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में जो है येलो वेन मोज़ेक डिजीज के बारे में ही पूछा जाता है। इसको जो है हिंदी में भी लिख देगा और अंग्रेजी में भी दे देगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर आप पीट वर्ण सिरा रोग खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना आपको कि पीट वर्ण सिरा यानी कि येलो वेन मोज़ेक डिजीज जो है ये भिंडी की बीमारी है और ये एक वायरल डिजीज है यानी कि वायरस के कारण होने वाली रोग है। ठीक है, और देखिए इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है यह है येलो वेन मोज़ेक वायरस। तो इसको याद करना सबसे आसान है। ठीक है, येलो वेन मोज़ेक वायरस के कारण जो है येलो वेन मोज़ेक डिजीज होता है भिंडी में। और देखिए भिंडी में जब ये रोग लग जाता है तो भिंडी की जो पत्तियां होती हैं, जो उसकी नसें होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं, वो पीली पीली हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं येलो वेन मोज़ेक डिजीज। और जो पांचवा है आपका यह है चना। ठीक है, तो चने पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए चने में एक प्रमुख रोग है उकठा रोग। ठीक है, और इसको हम कहते हैं विल्ट डिजीज। तो उकठा रोग को अंग्रेजी में कहते हैं विल्ट डिजीज और ये एक फंगल बीमारी है जो चने में पाई जाती है और ये बीमारी होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो उकठा रोग है ये चने का रोग है। ठीक है, और ये फंगल डिजीज है यानी कि कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है और ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। ठीक है, तो चने का खेत आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की दिखती हैं चने की फलियाँ। और देखिए यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में सभी परीक्षाओं में जो है ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि चने निम्नलिखित में से कौन सा रोग चने का रोग है। ठीक है, तो चने का रोग है उकठा रोग यानी कि विल्ट डिजीज। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि उकठा रोग यानी कि विल्ट डिजीज जो है ये एक फंगल बीमारी है और ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है और ये चने में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं धान की प्रमुख बीमारियों के बारे में। देखिए धान की वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं लेकिन जो आपके परीक्षा में पूछी जाने वाली बीमारियां हैं ये 2 हैं। ठीक है, देखिए जो पहली बीमारी ये है धान की भूरी चित्ती रोग और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ पैडी। और देखिए जो आपका ब्राउन स्पॉट डिजीज है पैडी का यानी कि धान का, ये होता है एक फंगस यानी कि कवक के द्वारा और इस कवक का नाम है कोचिलोबस मियाबेनस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए जो धान की दूसरी बीमारी है यह है बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला अंगमारी रोग। तो देखिए जो धान की फसल है उसमें जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज है ये होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है जेंथोमोनास ओराइजी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आप जो है इन दोनों बीमारियों के बारे में याद रखिएगा, इन दोनों बीमारियों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो 7वां फसल आपका है सरसों। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं। देखिए इसमें एक जो प्रमुख बीमारी है इसका नाम है सफ़ेद कीट रोग। ठीक है, यानी कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। और देखिए ये भी जो है एक कवक जनित रोग है। इसमें जो आपकी सरसों की पत्तियां होती हैं, सरसों का पूरा पौधा होता है, इसमें रस्ट यानी कि मूर्छे टाइप का जो है पूरी पत्तियों पे जो है ऐसे दिखेगा। ठीक है, स्पॉट। ठीक है, और देखिए ये स्पॉट दिखाई देता है एक फंगस के कारण और इस फंगस का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि सफ़ेद कीट रोग यानी कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी रोग जो है ये एक कवक जनित रोग है जो कि सरसों में पाया जाता है और ये होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक एक कवक के कारण। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं जैसे कि पीसीएस का खास तौर से, ठीक है, और देखिए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस सब में जो है एग्रीकल्चर का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में जो है ये सारी फसलों के बारे में पूछा था कि कौन सी बीमारी जो है किस फसल की है। ठीक है, तो अब तक 3 वीडियो हो गए हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसके बाद मैं आपको 2 वीडियो और दूंगा एग्रीकल्चर से, उसके जो है उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एग्रीकल्चर का। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।